दोस्तों, जिस इंसान ने कभी भी गलती नहीं की है उस इंसान ने आज तक कुछ भी नया करने का ट्राई ही नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानते थे दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक उल्म शहर में एक यहूदी परिवार में उनका जन्म हुआ था। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन उनके पैदा होने के बाद डॉक्टरों ने नोटिस किया कि उनका सर आम बच्चों की तरह नहीं था, बल्कि काफ़ी बड़ा था और वो एक एबनॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मे थे। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेज़ था कि पूरी दुनिया में आज तक कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया है। आज 60 साल हो गए हैं, आइंस्टाइन पूरी दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आज भी साइंस उनकी फिजिक्स के बिना कमज़ोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग के बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था जो कि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। क्या उनके ब्रेन में कोई सुपर नेचुरल पार्ट्स थे या नहीं? आखिर उनका दिमाग इतना तेज़ कैसे हुआ? दोस्तों, ये सब चीज़ें हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका सर किसी भी नॉर्मल बच्चे की तरह बिल्कुल नहीं था और काफ़ी बड़ा था। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर जब एक दिन वो अपने माँ बाप के साथ रात में खाना खा रहे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सूप बहुत ही गर्म है। जब उनके माँ बाप ने अपने बेटे को इस तरह साफ बोलते हुए सुना तो वो बिल्कुल हैरान हो गए और खुश भी हुए। लेकिन बाद में जब उनसे पूछा गया कि अब तक तुमने कुछ क्यों नहीं बोला था, तो आइंस्टाइन ने अजीब सा जवाब दिया कि अब तक तो सब कुछ ठीक ही था। आइंस्टाइन के जीवन से जुड़े अजीबोगरीब किस्से यहीं नहीं रुके, बल्कि उनके बड़े होने पर भी उनकी कई ऐसी आदतें थीं कि जिन्हें सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को तारीख और फ़ोन नंबर याद रखने में प्रॉब्लम हुआ करती थी। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर का टेलीफ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था। जब एक बार उनके साथी ने उनसे उनका फ़ोन नंबर मांगा तो आइंस्टाइन ने उनके पास रखे टेलीफ़ोन डायरेक्टरी में अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देखकर साथी ने हैरान होकर बोला कि आप अपना फ़ोन नंबर क्यों याद नहीं रखते? तो आइंस्टाइन ने उनसे कहा कि किसी ऐसी चीज़ को मैं भला क्यों याद रखूँ जो मुझे किताबों में ढूंढने से मिल जाती है। आइंस्टाइन कभी भी जूतों के अंदर मोजे नहीं पहना करते थे क्योंकि उनकी टांगों की उंगलियां इतनी लंबी थी कि बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियों की वजह से मोजे में छेद हो जाता था। इसलिए उन्होंने मोजा पहनना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि वो अपने जूतों के फीते भी दूसरों से बनवाते थे क्योंकि उन्हें जूतों के फीते भी बांधना नहीं आता था। और दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा से कहते थे कि मेरे अंदर कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बल्कि मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ जिसमें क्यूरियोसिटी कूट कूट कर भरी हुई है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आइंस्टाइन हमेशा से इतने होशियार नहीं थे, बल्कि वो बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर थे। इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ़ बच्चों में की जाती थी। उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें लोगों ने शारीरिक रूप से विकलांग कहना भी शुरू कर दिया था। ख़ासतौर पर उनके टीचर भी उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो सिर्फ साइंस और मैथ के अलावा हर सब्जेक्ट में फ़ेल हो जाते थे। और बचपन से ही आइंस्टाइन को किताबों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि इसके बावजूद भी वो दुनिया के सामने साइंस के कुछ ऐसे फिजिक्स सामने लाए जिसके बिना साइंस आज भी कमज़ोर है। और यही वजह है कि उनका दिमाग आज भी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की मौत के बाद पैथोलॉजी डॉक्टर थॉमस हार्वे ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के परिवार की इजाज़त के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च करने के लिए निकाल लिया था और फिर वो वहाँ से भाग गए। और ऐसा करने की वजह से डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने सिर्फ रिसर्च करने के लिए ही किया है और मैं वादा करता हूँ कि मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च ज़रूर करूँगा ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही फ़ायदा हो सके। इस रिसर्च की परमिशन ना मिलने की वजह से डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बेटे हेनरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की इजाज़त के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वज़न किया, जिसका वज़न 1230 ग्राम था, जो आम इंसान के दिमाग के वज़न से काफ़ी छोटा था क्योंकि दरअसल एक इंसान के दिमाग का वज़न करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को 240 भागों में टुकड़े किया और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्चर्स के पास भेज दिया ताकि वो अच्छी तरीके से देख सकें कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो कि नॉर्मल इंसानों में नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यूज़ के हज़ारों माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए जिससे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरीके से जाँच हो सके। और रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में नॉर्मल इंसानों से ज़्यादा सेल्स थी। आइंस्टाइन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का हिस्सा एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले में काफ़ी अलग था। दरअसल ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो सबसे तेज़ दिमाग के लिए बहुत अहम हिस्सा होता है। और यही एक ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीके से भी बना होता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही अलग सोचता था।
जब साइंटिस्टों ने आइंस्टाइन के दिमाग को फर्दर एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान हो गए कि उनके ब्रेन में रिंकल पैरेटल ओपेरिक्यूलम नहीं है, जिसकी वजह से उनके दिमाग की पैरेटल लूप का साइज नॉर्मल दिमाग से 20% बड़ा था। साइंटिस्टों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टाइन की मैथमेटिकल स्किल और चीज़ों को इमेजिन करने की पावर नॉर्मल दिमाग से ज़्यादा थी और उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पार्ट्स मिलती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कॉन्सेंट्रेशन दूरदर्शी था और उससे कहीं ज़्यादा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के दिमाग में ज़्यादा फोल्ड थी, जो उनकी इंटेलिजेंसी की वजह थी। आइंस्टाइन के दिमाग 40 टुकड़ों के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में म्यूज़ियम में रखा गया है। दोस्तों, आज साइंस ने पूरी दुनिया में तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टाइन का दिमाग और इंटेलिजेंसी एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को यकीन है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन तकनीक के ज़रिए आइंस्टाइन के दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जानने में कामयाबी हासिल होगी। फ़िलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है।